नमस्कार प्यारे बच्चों। 10th क्लास का 16 मार्च को होने वाला सामाजिक का पेपर, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक देखें ताकि ये रटने वाला सब्जेक्ट आपको समझने वाला सब्जेक्ट लगे और आप 80 में से लगभग 80 नंबर प्राप्त करें। आज हम जो आपको बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया ध्यान से सुने। एक एक नंबर से एक एक ईंट से घड़ा, एक एक ईंट से मकान बनता है, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है और एक एक नंबर वाले प्रश्न ही आसानी से याद होते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू कब किया? तो इसका आंसर बहुत आसान है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी साल विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा, इसका आंसर है 1947, 1947। दूसरा प्रश्न है, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? फिर से सुन लीजिए, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो इसका आंसर है रस सुंदरी। देखो, आमार के पीछे जो है ना, उसी से आंसर की शुरुआत हो रही है। रस सुंदरी ने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। आज का तीसरा प्रश्न, 1860 के दशक में भारतीय बुनकरों के सामने जो नई समस्या खड़ी हो गई वह क्या थी? फिर से सुन लीजिए, 1860 के दशक में भारतीय बुनकरों के सामने जो नई समस्या खड़ी हो गई वह क्या थी? उनको अच्छी कपास नहीं मिल रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी कपास का न मिलना। अगला प्रश्न चौथा, लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? मृदा यानी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है दक्कन के पठारी क्षेत्र में। फिर से सुन लीजिए, लाल पीली मिट्टी या लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठारी क्षेत्र में। पांचवा प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय उद्योग। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, जो भी जमीन पर कार्य होते हैं वो आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं, तो ध्यान रहे द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय उद्योग है। इस प्रकार के प्रश्न बड़े प्रश्नों में भी आते हैं। छठा प्रश्न, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं उदारीकरण। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक लाइन की परिभाषा भी बनती है, बड़े प्रश्न में भी उदारीकरण के बारे में पूछा जाता है। यह अवैध का प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है उदारीकरण की प्रक्रिया। सातवां प्रश्न, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी बसाई गई। फिर से सुन लीजिए, बड़ा प्रश्न है, प्रश्न बड़ा है, आंसर छोटा सा है, 3 शब्द का। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? इसका आंसर है पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है, और जितनी भी खेती वाले प्रश्न में उनमें समझ लेना आंसर पंजाब ही आएगा। अगला प्रश्न है, जो बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में, लोकल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हर बच्चे को आना चाहिए आंसर, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला 9वां प्रश्न, केसरी का प्रकाशन किसने किया? ये एक पुस्तिका है, ये एक पत्रिका है। केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न 10वां, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? सन 1853 में हमारा देश आजाद हुआ, उससे कई वर्षों पहले भारत में प्रथम रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई, चलाई गई। आंसर है 1853 में। 11वां प्रश्न, भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों को ले जाने की प्रथा को खत्म कब किया गया? वापिस सुनिए, भारत के श्रमिक है ना, उनको दूसरे देश में ले जाते थे बेघर समझ के, लेकिन 1921 में इसको खत्म कर दिया गया। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों में ले जाने की प्रथा को खत्म कब किया गया? आंसर है 1921, 1921 में। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के मध्य हुआ? फिर से सुन लीजिए, पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के मध्य हुआ? तो ये पूना पैक्ट समझौता है ना, अपने देश के महान नेता गांधी जी जो नोट में भी होते हैं, और संविधान लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब के मध्य हुआ। फिर से सुनो, पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के मध्य हुआ? गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर साहब के मध्य। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न 13वां, 1840 के दशक तक ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग कौन से थे? 1840 के दशक तक ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के सबसे फलते फूलते उद्योग कौन से थे? सूती वस्त्र उद्योग, जो कि अब भारत में फल रहा फूल रहा है, और कपास उद्योग, ये भी भारत की देन है। तो ये 1840 से पहले इंग्लैंड में, ब्रिटेन में फलते फूलते थे। अगला प्रश्न,
मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न सामाजिक में भी आता है, विज्ञान में भी आता है। तो आपको आम के आम, गुठलियों के दाम मिल जाएँगे। एक पन दो काज हो जाएगा। जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, कट जाती है, बह जाती है, इस क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मृदा अपरदन। अगला प्रश्न, बाघ संरक्षण का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड सबसे छोटा राज्य है, गोवा के बाद यही है छोटा राज्य। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न, कार्बनिक रसायन उद्योग में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? आंसर है पेट्रो रसायन। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कार्बनिक रसायन का पीछे का रसायन इसमें आ गया और आगे उपसर्ग लगा दो पेट्रो, तो इसका आंसर हो गया पेट्रो रसायन। अगला प्रश्न, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है? राष्ट्र यानी इंडिया का, हमारे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को, यानी हम कितनी चीजें निर्यात कर पा रहे और कितनी चीजें आयात कर पा रहे। अगर हम ज्यादा निर्यात करेंगे तो हमारा आर्थिक बैरोमीटर अच्छा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को क्या कहा जाता है? आर्थिक बैरोमीटर। बड़े प्रश्न में जो समझा रहा हूं ना, इन चीजों को आप बड़े प्रश्न के आंसर में आराम से लिख लेना। अगला है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पंचायत के या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं और नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं मेयर। अगला प्रश्न, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखो, कारगिल युद्ध हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था और हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए और उसको इतना बुरा हराया कि अब वो अभी तक उभर नहीं पा रहा है। और लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है कारगिल की फूड्स कंपनी, वो अमेरिका की है साहब, और अमेरिका पावरफुल कंट्री है साहब। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया या कहाँ आई? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आई? गोवा में। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, और वहां पर प्रिंटिंग प्रेस भी सबसे पहले आई गोवा में। दो अक्षर का नाम है। इस प्रश्न में कहाँ आ रहा? दो अक्षर, आंसर में भी दो अक्षर का राज्य गोवा। अगला प्रश्न, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अक्सर पूछा जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर से सुनो, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ऐसा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये जो उद्देश्य है मैं बताता हूँ आपको। भारत के जो मेगा सिटीज है ना, उनके मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना, कम से कम समय में हम बड़े बड़े शहरों में घूम जाए, इसके लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चल रही है। अगला प्रश्न, केंद्र व राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। केंद्र में मोदी जी और अपने राज्य में भजन लाल, उनके बीच में जो अधिकार है वो 3 हिस्सों में बांटे गए। फिर से सुनो साहब, पॉलिटिकल के प्रश्न बच्चे समझ नहीं पाते, बताऊं। यानी केंद्र सरकार मोदी जी की, राज्य यानी राज्य सरकार भजन लाल की, उन दोनों के मध्य विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है 3 हिस्से। अगला प्रश्न, केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? केरल, जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या क्रिश्चियन है, वहां पर जो बाघ रिजर्व है उसका नाम है पेरियार बाघ रिजर्व। सुन लीजिए मेरे बच्चों, पेरियार बाघ रिजर्व, ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, दो जादूगर, टू मैजिशियन चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? अलादीन का चिराग नहीं, अलादीन। दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? अलादीन प्रतीक है साहब पूरब और अतीत का। दो जादूगर, पूरब और अतीत का प्रतीक कौन है? अलादीन। अंतिम इंपोर्टेंट प्रश्न सुन लीजिए मेरे बच्चों, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? और वो देश आपको मैं हिंट दे रहा हूं, बहुत पावरफुल कंट्री है और उससे हमारी दोस्ती भी बढ़ रही है। समझ गए आप? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एकदम शॉर्ट में अमेरिका कहते हैं। तो वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था, यानी वहाँ पर केवल 2 ही दल चुनाव लड़ सकते हैं। मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि बड़े प्रश्न में हम जो चेपते हैं ना, तो थोड़ा बहुत दिमाग में होता तभी हम लिख पाते। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर करना। मुझे लगेगा मेरा मेहनताना मिला है। मेरे बच्चों, आपको मेरी दुआएं लगेगी। शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आपको विद्वान बनाएंगे, यह हमारा 100% दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद।